राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल इतनी तेज हो चुकी है कि अगर किसी मंत्री को कोई जरूरी काम है तो भी प्रचार प्रसार नहीं रुक रहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामनिवास राणा जी की, जो कि कुछ कारणों से फिलहाल उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जो भी कार्यक्रम आज के हैं उनको रद्द नहीं किया गया, बल्कि उनकी जगह पे उनके बड़े भाई जो है आज पहुंचे हैं और सेक्टर 16-17 में जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक घर में है जहाँ पे आज पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, बहुत सी बातें की गई है और जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए सभी व्यक्तियों को तैयार किया गया। वहीं अगर बात करें तो कुछ चंद दिनों का समय रह गया और इस बीच प्रचार प्रसार में बहुत से ऐसे काम रहते हैं कि नेता इधर उधर हो जाते, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार थमना नहीं चाहिए। और वहीं उसके साथ साथ सर ने जो है डोर पकड़ ली है और फिलहाल पहुंचे हैं रामनिवास राणा जी की जगह पे उनके बड़े भाई, जो कि फिलहाल प्रचार प्रसार करें। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक बार आपका परिचय दीजिए। मैं बिहारी लाल राणा, जो हिसार से कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका बड़ा भाई हूँ और नगर परिषद का 2 बार चेयरमैन रहा हूँ। सर, अगर फिलहाल हिसार की बात करें, हिसार विधानसभा की स्थिति की बात करें, शायद 2 दिन मुश्किल से बचे हैं और आप आज जो है उनकी जगह पे प्रचार प्रसार करने आए हैं। इस बीच जो है बहुत से नेता रुक भी जाते हैं अगर कोई काम होता है, लेकिन फिर भी आपकी ड्यूटी लगा दी है। इससे रामनिवास राणा जी का चरित्र और व्यक्तित्व कैसे साफ पता चलता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो आज ही नहीं, हम पहले से ही जो है ना साथ लगे हुए हैं। जैसे प्रोग्राम ज्यादा होते हैं तो कुछ प्रोग्राम रामनिवास करता है तो कुछ मैं करता हूँ। तो उसी कड़ी में जो है आज रामनिवास को कोई अचानक मीटिंग में जाना पड़ गया, तो उनके प्रोग्राम जब तक वो वहाँ से फारिग नहीं होंगे मैं करूँगा। और सारे मिलजुल कर जो है प्रोग्राम इस चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता का बड़ा प्यार और प्रेम मिल रहा है और एकदम जो है क्लियर चुनाव दिखाई देने लग गया है। और जो जो समय निकल रहा है और ज्यादा समर्थन जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है। सर, अगर रामनिवास राणा जी की बात करें तो एक अच्छी खासी लहर है उनकी, कुछ ही चंद दिन बाकी है, आप पूरा परिवार लगे हुए, कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा मन में कुछ शंका है या हिसार की जो जनता है उस पर पूरा विश्वास है? हमारे को कोई शंका नहीं है। हिसार की जनता जो है चाहती है भी हमारे को ऐसा विधायक मिले जो हमारे बीच में रहे, हमारी सेवा करे, और वो रामनिवास राणा ही है। कमल गुप्ता को पहले देख लिया 10 साल, सावित्री जिंदल को 10 साल देख लिया। वो जनता के बीच ना ही जाते हैं ना ही जनता की सूद लेते हैं। तो रामनिवास राणा ने पिछले 5 साल लगातार जो है जनता की सेवा की, जनता के बीच में रहता है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती है। तो सारी हिसार की जनता चाहती है कि हमारे जो है रामनिवास राणा एमएलए बने और वो बड़े तन मन से जो है ना रामनिवास राणा के साथ। चलिए जी सर, आज आप लोगों के घर पे आए हैं राणा जी के भाई और बहुत बढ़िया बातें जो है आप अभी मैंने सुना, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मतलब आपने पूरी हिस्ट्री बता दी कांग्रेस की, वहीं राहुल गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, कुछ जो है हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए। ऐसा है, राहुल गांधी जी का एक ही सपना और एक ही संकल्प है कि हर घर घर सामाजिक न्याय पहुंचे, और सामाजिक न्याय का केवल एकमात्र अर्थ है हर हाथ को काम और हर अपराध को दंड दिया जाए। इसी संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी अपना अभियान चला रही है। और राणा जी को क्योंकि जन समर्थन मिल चुका है, उनका कारण सीधा सा है कि वो 36 जात के जो लोग हैं उनकी आवाज हैं। वो किसानों का पसीना है, मजदूरों की मेहनत है, व्यापारियों के साथी हैं, तो युवाओं की आशा है। इसलिए ये मान लिया गया है कि ये हर समय लोगों के उपलब्ध रहेंगे, लोगों को समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैंने सारा हिसार घूम कर देखा है, गली गली जाकर मैंने देखा, विशेष तौर पर जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो और मध्यम वर्ग का चाहे किसी भी जाति का हो, वो पूरी तरह से राणा जी के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे मार्जिन से हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। जी सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? राणा जी का जो है पूरी टीम आपके घर पहुंची है, कांग्रेस का माहौल है पूरे हिसाब में, आप लोग कैसे समर्थन कर रहे हैं? ये चुनाव अब जनता का चुनाव बन चुका है। जनता खुद आ गई है राणा जी के साथ और राणा जी को जिता करके भारी बहुमत से विधानसभा में भेजेगी ताकि वो
हम सबका इस शहर का विकास कर सके और सबकी उन्नति कर सके। बहुत सारे प्रत्याशी है, निर्दलीय भी है, टिकटार्थी भी है, क्या लगता है कोई कंपटीशन है राणा जी का? ये पहले कंपटीशन था, अच्छा। जो जो दिन नजदीक आ रहे हैं ये सबको पछाड़ते हुए बहुत आगे निकल चुके हैं और ये जीत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है लगातार। जी सर, आप भी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं मीटिंग में, आज आपके घर आए हैं और मेरे ख्याल से आपने अभी जो बात कही थी, राहुल गांधी जी भी जो है बहुत अच्छा समर्थन राणा जी को मिला राहुल गांधी जी की तरफ से, और बहुत सी मुश्किलें थी पार करके जो है बहुत मुश्किल से राणा जी को टिकट मिली है और अब जो है बिल्कुल जीत के करीब है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इस ऐसी गर्मी में और आप औरत होते हुए आप इतना समाज के लिए, क्योंकि प्रयास भी समाज के लिए बने। देखिए, एक तरफ अगर हिसार की बात करें, जब रावण का, उसको घमंड बहुत था रावण का जब नाश हुआ, तो हिसार की तो एक बदकिस्मती है कि जिनको कमल गुप्ता जैसा आदमी मिला, कोई उसके घर नहीं जा सकता। और कम से कम ये राणा एक ऐसा परिवार है, अगर रात को ये कह दिया ना जी खून की जरूरत है, मुझे लगता है बिहारी लाल या रामनिवास ये मना नहीं करेंगे, रात के 2 बजे भी उठ के ना ये खून देने को भी तैयार है जी। तो हमें तो ऐसे विधायक की जरूरत है जी। और रही अब कांग्रेस, तो बहुत पुरानी पार्टी है जी, लाल बहादुर शास्त्री से लेके महात्मा गांधी से लेके, जिसने बलिदानों की पार्टी है। और अगर हम महंगाई की बात करें, अब अगर बीजेपी के मोदी जी बैठे हैं तो इसमें तो देख लो जी, तेल महंगा, शिक्षा महंगी, वकील महंगा, पढ़ाई महंगी, और एक ब्लैक गोल्ड आता है वो रिफाइंड आता है, अडानी का है वो भी अब आपके 60 रुपए वाला 120 में कर रखे है। तो मैं तो कहता हूँ ये तो एक अमीरों की पार्टी है। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, और हमारे लिए तो ये रामनिवास राणा एक भगवान के रूप में है जी। इन्होंने जो यहाँ समाज सेवा की है वो सारी जनता जानती है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो। इनके तो दिल में एक दर्द रहता है कि कैसे हम काम करें। तो मेरी पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी से बात हुई थी आदमपुर पे, तो मैंने एक बात कही थी, दीपेंद्र भाई हुड्डा साहब ने जनता को बहुत दुखी किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने। क्योंकि मैं मैम का रहने वाला हूँ, मैंने वहां कार्यकाल देखा है। तो भूपेंद्र हुड्डा के मन में एक लगन रहती थी, वही मुझे काम बताओ MP रहते हुए। तो उन्होंने दुनिया भर के काम किए हैं, हरियाणा को नंबर 1 बनाया है, और कांग्रेस की लहर दौड़ रही है और जनता बदलाव चाहती है जी। तो उस बदलाव का ये है कि हिसार की सीट भी है ना, बिल्कुल रामनिवास राणा की बार है ना, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और विधायक बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। मुझे तो लगता है कि मंत्री भी बनेंगे। और सर, हिसार की जनता बदलाव चाहती है, राणा जी की टीम से हैं आप, और एक बदलाव की जो है चाह राणा जी से लोग रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधे और स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूँगा कि आज हर वर्ग के इंसान ने, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बच्चा है, सब ने अपने आप को एक रामनिवास राणा समझ लिया है कि अब ये इलेक्शन रामनिवास राणा जी का नहीं है, ये इलेक्शन हमारा है। और सभी, अभी आपने एक प्रश्न किया कि आज उनकी अनुपस्थिति में आप यहाँ उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं कि जो बहुत सारे हैं और एक डिवाइड कर दिए गए हैं। हर बंदा अपने आप को एक रामनिवास राणा समझ रहा है, अपना कार्य समझ रहा है कि हमें एक हिसार का नवनिर्माण करना है। और जो हिसार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, एनीथिंग एल्स जो भी हैं, हमें जो उससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए था आज हिसार के नवनिर्माण के बारे में। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज हमें कोई IIT हब की बात करनी चाहिए थी, हमें कोई हिसार के अंदर कोई उद्योग स्थापित करने की बात करनी चाहिए थी, हमें कोई हिसार को एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन हम इन मूलभूत सुविधाओं में ही अटके हुए हैं। हिसार की पब्लिक और जनता अब ये जान चुकी है कि अब वो किसी प्रलोभन में नहीं आएगी, किसी जाति पाति में नहीं आएगी, किसी धर्म के नाम पर नहीं बटेगी। केवल और केवल एक ही उनका लक्ष्य रहेगा कि हमें हिसार का नवनिर्माण करना है। हमारा जो लक्ष्य है, मैं एक आम जनता में से हूं, हमारा लक्ष्य रामनिवास राणा जी को बनाना है। और रामनिवास राणा जी का लक्ष्य जो है वो हिसार की जनता को अपना एक परिवार मानते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे हर हिसार के हर नागरिक की, हर गली गली के जो भी बाशिंदे हैं, उनकी हर सुविधाओं को, जो वो आज वो 10 साल से बद से बदतर हालात हो गए, उन हालात को सुधारना है और हिसार को एक नई दिशा प्रदान करनी है। और हम सब अपने आप को एक रामनिवास राणा जी समझ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए जी, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया कि आज
हिसार में हमें एक बड़ा उद्योग या कहे आईआईटी हब मांगना चाहिए था, वही हम आज भी जो है कैसे आवारा पशु, कैसे सड़कें ठीक होंगी, आज हम भी बस इन छोटी ही समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। जहां इतना समय हो गया हमें पता नहीं क्या चाहिए था हिसार के लिए, वही हम आज भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। तो अब जो आने वाले 5 साल है इसको डिसाइड करेंगे कुछ चंद दिन, यानी कि 2 दिन के बाद जो है सब चुनाव प्रचार रुक जाएंगे। 5 तारीख को वोटिंग है। ये जो 5 तारीख है ये अगले 5 साल को निर्धारित करेगा कि आखिरकार हिसार में विकास होगा या फिर वही समस्याएं, आवारा पशु, गंदी सड़कें और गंदा पानी, ऐसी समस्याओं से कौन जूझेगा। बाकी हिसार की जनता को जो है अपने कान और आंख दोनों खोल के जो है वोट दे के आना है और वोट में भी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो हिसार का विकास करे। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखते रहिए।